तो लगभग 240 बंधक कुल मिलाकर थे हमास के आतंकवादियों के कब्जे में। न केवल 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या की हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को, बल्कि करीब 250 को अपने साथ वापस गाजा पट्टी में लेकर आए। अभी भी करीब 170 इजरायली नागरिक, उनमें से कुछ अमेरिका के भी नागरिक हैं, कुल मिलाकर 170 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उनके चंगुल में हैं। अब हम आपको इजराइल से आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हमास की जो ताकत है वो सुरंगों के उस मकड़ जाल में है। उस ताकत को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए इजराइल के सैनिकों को एक खास जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है। दक्षिण इजराइल में ये एलाम का ये ट्रेनिंग सेंटर है, एलेम का, और यहां पर इजराइल के सैनिकों को अर्बन वॉरफेयर में, यानी सड़कों पर, शहरों में किस तरह से युद्ध होगा, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच कैसे अर्बन वॉरफेयर होगा, उसकी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरह सुरंगों में उनको घुसना भी पड़ सकता है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज तक संवाददाता राजेश पवार इस समय वहीं मौजूद हैं। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस तरह की एंट्रेंसेस हैं पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में ऐसी सैकड़ों मील की टनल्स बना रखी हैं इस वक्त हमास ने, पूरी गाजा पट्टी में जगह जगह फैली हुई हैं, और ये इतनी ज्यादा डेवलप्ड हैं, उनके अंदर हर फैसिलिटी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो हॉस्टेजेस हैं, बचे हुए हॉस्टेजेस हैं, उनको ऐसी ही अंडरग्राउंड टनल्स में रखा गया है। जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक एंट्री या एग्जिट है एक हमास टनल का। इस तरह की एंट्रीज बनी हुई हैं, कुछ सीढ़ियां आ रही हैं, कुछ में ऊपर से लटकी हुई लैडर है, कईयों में रोप से वो नीचे आते हैं। तरह तरह की एंट्री और एग्जिट हमास के लोगों ने बना के रखी हुई है इन टनल्स में। और ये जो टनल देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी में नहीं है, ये गाजा पट्टी की टनल नहीं है, लेकिन ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। बिल्कुल वैसी ही टनल्स बनाई गई हैं जैसी गाजा पट्टी में हैं। और इनको बनाने का मकसद ये है कि ये जो बेस है, ज़े-एलिम बेस है, ये मिलिट्री बेस है आईडीएफ का, और यहां वो अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं एग्जैक्ट उसी टनल्स में, उसी प्रकार के टनल्स में, ताकि जब वो गाजा पट्टी में जाए ऑपरेशंस के लिए, उन्हें किसी प्रकार का सरप्राइज न झेलना पड़े। ये ना हो कि अचानक वो जाए और कहीं से हमास टपक के आ जाए। तो उन्हें पहले से ही पता है कि कहां किस प्रकार से आने हैं। और आप देख सकते हैं, इधर लुक एट दिस, इस तरफ आपको देख सकते हैं कि पूरा टनल्स किस तरह बनी हुई है। इनके अंदर पूरा लंबा मोड़ है, सरप्राइजेस हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये एक कमरा है, चारों तरफ से इसमें कोई बाहर निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। छोटे छोटे होल्स बने हैं, ये सिर्फ हवा के लिए है, ताकि हवा आ सके, आदमी अंदर सफोकेट होके मरे ना। और इस तरह के छोटे क्यूबिकल्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो होस्टेजेस अभी तक रिलीज नहीं किए हैं हमास ने, उनको इस तरह के सॉलिड क्यूबिकल्स में यहां से बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं है। यहां रखा गया है कैद करके पिछले 50 से 55 दिन तक। और आप देख सकते हैं इसमें लाइट के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ये देखिए, अब ट्यूबलाइट लगी है, सब कुछ है। ये टनल्स इतनी एडवांस्ड हैं कि कई कमरे एयर कंडीशन है उसके अंदर, और कुछ इलाकों में वो इतनी बड़ी है कि उसमें ट्रक तक जा सकते हैं। लेकिन आईडीएफ को इसकी पूरी जानकारी है। हमारी आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन से अभी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि उनको हर टनल के बारे में पता है, कहां कमरा है, कहां क्या है, पूरा लेआउट उनको पता है। और इन लेआउट को वो इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें क्लियर करने जाते हैं। इनको क्लियर करने की क्या टेक्निक्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि जहां उन्हें कंफर्म है कि कोई हॉस्टेजेस नहीं है, वो उन्हें उड़ा देते हैं, एक्सप्लोजिव का यूज करते हैं, लिक्विड एक्सप्लोजिव यूज होते हैं, हर किस्म की जो मॉडर्न गैस एक्सप्लोजिव यूज होते हैं, ताकि उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया जा सके। और वो टनल फिर उन उग्रवादियों की, उन आतंकवादियों की जो हमास के उस टनल में छुपे हैं, उनकी कब्रगाह बन जाती है। और अब हम आपको इजराइल की सेना की उन 7 शेरनियों से मिलवाते हैं, उन वीरांगनाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लगातार 17 घंटों तक लड़ने वाली टैंक ब्रिगेड की इन 7 महिला सैनिकों ने इजराइल की रक्षा में, इजराइल की सुरक्षा में इतिहास रच दिया। उनके हाथ
खून से लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन लगातार जब तक उनके टैंक में गोले थे वो फायर करती रही, टैंक के गोलों से हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाती रही ताकि और आतंकवादी उनके देश में घुस ना आए। देखिए ये रिपोर्ट। ये इजरायली सेना की वो मर्दानियां हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के 50 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। उस दिन सुबह सुबह जब इन्हें अपने कमांडर का हुक्म मिला तो ये इसी तरह टैंक लेकर हमास के आतंकवादियों से मुकाबला करने निकल पड़ी। हागर, हिला, तालसारा, मिकेल, कार्नी, ओरिफ, ओफिर और तमार, ये 7 इजरायली सेना की वो शेरनियां हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों का शिकार किया था। महज 20 साल की उम्र लेकिन टैंक चालक दल की इन सदस्यों ने अपनी कंपनी के साथ मिलकर 7 अक्टूबर को इतिहास रच दिया। इजराइल की और शायद दुनिया की ये पहली महिलाओं की टीम है जिसने एक बख्तरबंद जंग को अंजाम दिया। अपनी बहादुरी से इन्होंने एक पूरे गांव को हमास के आतंकवादियों से बचा लिया। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में वो टैंक दिख रहा है जिसका नेतृत्व कंपनी कमांडर कार्नी कर रही थी। किबुत्ज खोलित पहुंचने की जल्दी में कार्नी के टैंक ने गेट को उड़ा दिया। जब हमास ने हमला किया तब वो हमले वाली जगह से काफी दूर मिस्र बॉर्डर के पास अपनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ी के साथ थी। वहां से अंधाधुंध रफ्तार में टैंक लेकर वो आगे बढ़ी तो उन्हें बड़ी तादाद में हमास के आतंकी नजर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि हमास ने किस तरह बाढ़ को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ प्लाटून कमांडर साकेद अपनी टैंक के साथ हमास का अकेले मुकाबला कर रहे थे। दूसरी तरफ मिकेल अपना टैंक लेकर सुफा की ओर बढ़ गई जहां लड़ाई छिड़ी हुई थी। अगले 6 घंटे तक वो स्वात, गोलानी और शलदाक सैनिकों के साथ मिलकर हमास से लड़ती रही। उन्होंने कई आतंकवादियों को सफाया कर अलग अलग गांवों से उन्हें खदेड़ दिया। इस जंग के 1.5 महीने बाद उनकी बहादुरी की कहानी सामने आई है। सुबह 6:30 बजे इन महिला सैनिकों को टैंक ब्रिगेड के कमांडर का हुक्म मिला था। इस हुक्म पर वो मिस्र बॉर्डर की ओर बढ़ गईं, जहां ब्रिगेड कमांडर खुद भी पहुंचे। बख्तरबंद गाड़ी में सवार महिला सैनिकों को मिकेल के टैंक के पहुंचने का इंतजार था। इस दौरान ब्रिगेड कमांडर के लिए हमास को रोक पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन टैंकों के आते ही वो खुद उस पर सवार हुए और मशीन गन का मुंह खोल दिया। लेकिन गांव में इन सैनिकों के लिए हालात मुश्किल थे। वहां पहुंचकर भी उनके लिए गोलीबारी करना मुश्किल था क्योंकि नागरिकों की जान जा सकती थी। लेकिन सूझबूझ दिखाते हुए इन बहादुर महिला सैनिकों ने आतंकियों को चुन चुन कर मारा। आखिरकार हमास आतंकी भागने को मजबूर हुए। उस दिन हमास के आतंकवादियों से ये लड़कियां 17 घंटे तक लगातार लड़ती रहीं और इस दौरान वो टैंक में रहकर कभी मशीन गन तो कभी गोले दागती रहीं। 3 टैंकों के साथ लड़ रही इन महिला टीम ने जिन गांवों को बचाया वहां ज्यादातर आतंकी मारे गए और जो बचकर भागे वो गोले का शिकार हो गए। इन महिला सैनिकों को जंग में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जो तबाही उन्होंने देखी, मौत को जितने करीब से देखा, उसका खौफनाक तजुर्बा उन्हें पहली बार हुआ था। इनके मन में बस घर में बैठे इजरायलियों की चिंता थी जो हमास का शिकार हो सकते थे और ये किसी भी हाल में उन्हें बचाना चाहती थी। आज तक ब्यूरो।